तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आने वाले समय में कई सारी मिसाइलों के टेस्ट होने हैं जो कि डीआरडीओ की तरफ से बना ली गई हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंटल परीक्षण किसी कारणवश अभी तक नहीं हो पाए थे और अब 1 बाय 1 करके इन्हें टेस्ट करना है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 28 तारीख से यानी 28 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के बीच में एक नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है। काफी लंबी चौड़ी थी और देखिए इस बीच निर्भय मिसाइल का परीक्षण हुआ था ITCM का। हालांकि दुर्भाग्यवश वो मिसाइल फेल जरूर हो गई, लेकिन कोई नहीं, आने वाले समय में हम लोग उसे मैनेज कर लेंगे। आफ्टर ऑल वो इंजन पहली बार इस मिसाइल के साथ टेस्ट हो रहा था, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट स्टेज में होती ही हैं। लेकिन आगे अभी तो और सारी चीजें बाकी हैं। अभी कुछ ही समय के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भी नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है, जिसके टेस्ट किए जाने हैं बिल्कुल इसी महीने। और आने वाले समय में कुछ और मिसाइलों के टेस्ट के लिए नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई जाएगी, जो कि मैं आपको समय समय पर सूचित कर ही दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर काफी पुराने समय से बने हुए हैं तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि रुद्रम मिसाइल डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई है, रुद्रम 2, और इसकी कुल 10 यूनिट शुरुआत में तैयार की जानी है और इससे संबंधित अलग अलग पार्ट्स भी डीआरडीओ प्रोक्योर कर रहा है। यानी जो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने तैयार की स्पेसिफिक पार्ट्स की, अब उन्हें बनाने का काम तो डीआरडीओ करता नहीं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है कई सारी अलग अलग कंपनीज को, और वो कंपनीज फिर टेक्नोलॉजी के आधार पर वो पार्ट्स बनाकर डीआरडीओ को देती है। उसके बाद फाइनल मिसाइल को असेंबल किया जाता है, पूरी तरह से रेडी हो जाने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है। तो इसी तरह की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बताया जा रहा था इसमें कि एक पार्ट अभी तक बाकी है, और यह है दरअसल रुद्रम 2 मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला सीकर। जी हाँ, IIR सीकर इसे कहा जाता है, यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। तो बताया जा रहा है कि IIR सीकर के 10 यूनिट डीआरडीओ इस समय प्रोक्योर कर रहा है। यह आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वरुण कार्तिक आर्यन जी की तरफ से ये पोस्ट की गई है। और इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले बिल्कुल कुछ समय में अल्प समय में ही इस मिसाइल के परीक्षण हम लोग होते हुए देख पाएंगे। फिलहाल की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि Su-30 MKI इसके लिए रेडी है, साथ ही हमारा मिराज फाइटर है, लेकिन इस मिसाइल का सबसे अच्छा उपयोग होगा हमारे इंडिजिनस फाइटर के साथ। हम सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे तेजस की सभी सीरीज में इसका इस्तेमाल किया जाना है, यानी तेजस मार्क 1A से लेकर तेजस मार्क 2 तक। उसके बाद हमारा एमका फाइटर जेट, उसके अंदर भी इसका इंटीग्रेशन संभव है, उससे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर TED-BF की, जो कि नेवल फाइटर है, उसके अंदर भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और उससे भी इसे लॉन्च किया जाने का विचार है। अब इस मिसाइल की अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इसे आप सरफेस से ग्राउंड तक अटैक कर सकते हैं। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी इन द सेंस कई लोग पूछ रहे थे, तो क्वासी इन द सेंस आधी बैलिस्टिक मिसाइल है। बोलते हैं ना कि ये सेमी स्टेल्थ है। स्टेल्थ तो है लेकिन कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं भी है। तो ये मिसाइल कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी रखती है कि आधी प्रॉपर्टी इसकी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष है, तो इस वजह से इसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अभी हम सभी जानते हैं कि इसकी रेंज जो है वो है 300 किलोमीटर, तो काफी सेफ डिस्टेंस के साथ आप दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम, उनके बंकर्स वगैरह, उनके रनवे वगैरह, या फिर उनके रडार सिस्टम्स, या बाकी और भी किसी तरह का कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, तो उसे काफी सेफ डिस्टेंस के साथ आप अटैक कर सकते हैं। जो हमारी पुरानी वाली मिसाइल है यानी रुद्रम मार्क 1, उस मिसाइल की बात की जाए तो वो भी इतनी ही पावरफुल है, लेकिन उसकी रेंज कम है। वो आपको 200 किलोमीटर रेंज देती है। तो इससे क्या होगा, आपको एयर डिफेंस सिस्टम या फिर जो भी आपका टारगेट है उसके काफी नजदीक जाना होगा। अपने फाइटर जेट को जितना हो सके उतना नजदीक ले जाइए। मिनिमम आपको 200 किलोमीटर उससे डिस्टेंस बनाकर रखना है, उसके बाद फिर आप उसे फायर करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो जाती। आजकल जो एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब इसका इस्तेमाल फिर आप एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके फाइटर जेट को कोई शट डाउन कर दे। इसी वजह से इस फैमिली की जो बाकी मिसाइलें आने वाली हैं, जैसे ये रुद्रम 2 और रुद्रम 3, तो इनकी रेंज क्रमशः बढ़ाती जाएंगे। तो इस बार 300 किलोमीटर हुई है। जब रुद्रम 3 आएगी उसकी रेंज बताई जाती है 500 से लेकर 600 किलोमीटर के बीच में। तो एक पर्याप्त डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सेफली आपका फाइटर जेट जाकर इस मिसाइल को लॉन्च करके टारगेट के ऊपर अटैक करके वापस आ जाएगा सकुशल। किसी भी तरह से दुश्मन का थ्रेट उस फाइटर जेट को नहीं रहेगा। और वैसे भी अगर बात की जाए रुद्रम मिसाइल, तो पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, कचरा पार्टी है, लेकिन चाइना के खिलाफ ये स्पेशली निर्मित की गई है। मैंने आपको कई बार अलग अलग वीडियोस में बताया कि अमेरिका के भी कई थिंक टैंक जो डिफेंस संबंधित आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते रहते हैं, उन लोगों ने भी कई बार भारत की इस मिसाइल के बारे में तारीफ कर चुके हैं। और रिसेंटली हमने देखा, वो भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जो अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है एजियम,
उस मिसाइल ने सफलतापूर्वक रशिया के अंदर इंस्टॉल एक S-300 या फिर S-400 जो भी था वो उसे मार गिराने में सफलता हासिल की। तो ये कहने का मतलब एंटी रेडिएशन मिसाइल कारगर साबित होती है। अगर वो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के सामने कारगर है तो फिर दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आप रख दीजिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल यकीनन बड़ी ही कामयाबी के साथ उसे मार गिराने में सक्षम होगी। अभी चाइना के पास चूंकि अपने खुद के भी बनाए कुछ उल्टे पुल्टे एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके पास S-400 है। तो उस S-400 के लिए स्पेशली भारत की तरफ से DRDO की तरफ से एक्चुअली इस मिसाइल का निर्माण किया गया है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है।